लॉजिक नहीं है। जो चीजें होती है कन्वेंशनली सेट कर दी गई कि भैया इस डंडे पे मानना है। अब बताओ, रेड को खतरा से बोला गया, ग्रीन को इससे बोला गया, उसके लिए लॉजिक है ना? क्या क्या लॉजिक है बताइए भाई? मान लिया गया भी, ठीक है, रेड को अब लॉजिकली सेट कर दिया कि ठीक है डेंजरस है ना, तो बोल दिया वो मानते रहो। अब पहले इसको चलना फिर इसको चलना, ट्रैफिक जो रूल बना दिया सबको मानना पड़ेगा, समझ गए ना? तो वही है। हाँ, जो चीजें का कारण है उसका तो जानेंगे, लेकिन कुछ चीजें का जो होता है एक्सपेरिमेंटली होता है, फिट कर दिया भैया इसको ऐसे मानना है तेरे को, बस आया चल बोल। तो क्या लिखेंगे बोलो? सीजीएस सिस्टम हो गया, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड, कॉल्ड सीजीएस सिस्टम। बहुत अच्छा, एपीएस हो गई, सीजीएस हो गई। अब बोलो कौन सा? एसआई यूनिट। आहा, एक और एमकेएस। ओहो, तीसरा एमकेएस। क्या होगा बोलो? एमकेएस। नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ये भी सिस्टम यूनिट का ही है। इसमें भी आपको फील आ रहा होगा कि इसमें भी कितनी फिजिकल क्वांटिटी को लिया गया होगा? 3। कौन कौन? लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ का यूनिट क्या होगा बोलो? मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम। टाइम का यूनिट सेकेंड। हो जाएगा? अंग्रेजी आती है, लिख लो। क्या लिखोगे? द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड, है ना? किलोग्राम का सिंबल तो पता है ना? केजी, छोटका जी। एमकेएस, एमकेएस जानते हो? फोर्थ यूनिट जो बनाना, फोर्थ सिस्टम। फोर्थ सिस्टम क्या बोला पता है? एमकेएस से। क्या बोला? एमकेएस से। ये तो नहीं सुना होगा। एमकेएस से सब पढ़ा देता हूं ना। एमकेएस से, एमकेएस से के अंदर जानते हो 4 फिजिकल क्वांटिटी लिया। चमक गया होगा तेरे को, या दिमाग में आया? हाँ, अरे नहीं, ये किसकी फर्स्ट लेटर किसकी यूनिट है बोलो? फर्स्ट लेटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की ना, मीटर ना। और दूसरी वाली जो होती है वो मास की। तीसरी वाली टाइम की, ये इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर। याद आया? ए से एम्पियर, एमकेएस से लिख लोगे। तो इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी मानी गई? 4। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। देखो, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकेंड, एंड लास्ट में लिखना टाइम इन सेकेंड, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इन एम्पियर। सुनो, ये दोनों नहीं भी जानोगे कोई दिक्कत नहीं है। एमकेएस से, एमकेएस के बाद डायरेक्ट हम ऐसा ही पढ़ाते, लेकिन ये दो जान लो, ठीक है? एक होता है एमकेएससी। एमकेएससी, एमकेएससी में सब कुछ वही रहेगा। लेंथ का मीटर, मास में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। और ये किसका यूनिट होगा समझ लो? चार्ज। किसकी? चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट कुलम, सी से कुलम। चार्ज, चार्ज भी तो फिजिकल क्वांटिटी है। एमकेएस से, उसके बाद एमकेएससी। एमकेएस से उसके बाद एमकेएससी। ठीक है? ओके, लास्ट जो रिसेंटली अभी तक चल रहा है, ठीक है, वो है एसआई। एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जानते हो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ हाँ बोलो बोलो। स्टैंडर्ड, नाक तोड़ूंगा नालायक। इसका होता है, सुन ले, सिस्टम इंटरनेशनली डी। सिस्टम, इसका मतलब पूरा मतलब क्या होता है जानते हो? एसआई सिस्टम। एसआई का मतलब पूरा सिस्टम इंटरनेशनली डी। ये स्मॉल डी, ये लिया गया था किसी से, समझ गए ना? किसी दूसरे देश का था ये, समझ गए? वहां जैसे वाई दिस कोलावेरी डी। सुना है? ये गाना तो सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है बता सकते हो? नहीं पता, बस नाच रहे हैं। वाई दिस कोलावेरी डी क्या होता है इसका मतलब पता है? इसका मतलब तुमने मेरे को क्यों छोड़ा। ठीक है, बता दिया तुमको आज।
तो सुन ले, ये एक अलग लैंग्वेज था, एक अलग है ना। उसी तरीके जानते हो बंगाल में अमरूद को क्या बोलते हैं पता है? प्यारा। क्या बोलते हैं? प्यारा। जैसे बंगाल में जाओगे ना तो बोलेंगे प्यारा ले लो, प्यारा ले लो। पहले मैं गया तो कंफ्यूज हो गया, अबे प्यारा बिक रहा है क्या? तो बोले 10 रुपए किलो प्यारा। फिर मैं सोचा ये साला मांस है क्या 10 के, यानी प्यारा मांस में कैसे? फिर देखा अमरूद बेच रहा है। बोले इसको प्यारा बोलते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अलग अलग लैंग्वेज में। तो एसआई का पूरा मतलब जो उन्होंने उठाया ना जहां से, वो है सिस्टम इंटरनेशनली डी। समझ गए ना? बस उसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोई अगर पूछे तेरे सामने हीरो बने तो बता दियो, ठीक है, कि बता जरा क्या इसका मतलब है, बता दियो ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनली डी। ठीक है, बेसिकली ऐसा ही सिस्टम है शॉर्ट में। तो एक बात है कि ऐसा ही सिस्टम के अंदर जानते हो बच्चों क्या हुआ? 7 फिजिकल क्वांटिटी ली गई, और इससे पहले जितने भी सिस्टम थे उसमें कितनी ली गई थी? 3-3। एक में आए, 2 बीच में आए, 4 आए। लेकिन इसके अंदर जानते हो कितने ली गई? 7 ली गई, जो तू केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। 7 फिजिकल क्वांटिटी को सेलेक्ट किया गया और 7 का कोरेस्पॉन्डिंग यूनिट दी गई। समझ गए? तो वो मैं चार्ट बना देता हूं, उसमें लैंग्वेज लिखना बहुत लंबा हो जाएगा ना। द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज इतना, ये ब्ला ब्ला। समझ गए? इसलिए अपन एक चार्ट बना लेते हैं साइज सिस्टम के अंदर, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट। लो, ये है फिजिकल क्वांटिटी, ये है यूनिट। कितने फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन है बोलो? 7। ठीक है ना, बहुत अच्छा। 7 कितने बना लिए देखियो, कितने बनाए देखो? 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब सुन ले, ये 3 बच्चों जो लेंथ मास टाइम था वो तो रहेगा ही रहेगा। समझ गए? लेंथ मास टाइम तो रहेगा ही रहेगा। तो लेंथ हो गया। लेंथ की यूनिट जानते हो? एमकेएस में जो यूनिट होता था लेंथ का, वही एसआई में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी लेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? वही होगी जो एमकेएस में। एमकेएस में क्या होती है? तो इसमें भी मीटर छोटका एम से कि बड़का एम से? छोटका एम से ना। ठीक है, अच्छा। मास को किलोग्राम, टाइम को सेकेंड। अब बोल, 3 तो जानते ही थे पहले वाला। अब चौथा क्या है पता है? फोर्थ बोल। कौन सा? हाँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होगा यूनिट? डिग्री सेल्सियस या केल्विन? एसआई में भाई साहब इंटरनेशनल सिस्टम, पूरा देश इसको मानेगा। समझ रहे हो? पुलिस के डंडे की वजह से मानने पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा। समझ गए ना? तो भाई साहब ये टेम्परेचर को केल्विन माना। क्या माना? केल्विन। सही सिस्टम के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम जो बोलो। और बोल, एक तो टेम्परेचर आया, एक इलेक्ट्रिक करंट को ले आया। शॉर्ट में लिख रहा हूं इसी, इलेक्ट्रिक करंट। तू पूरा लिखियो, शॉर्ट में मत लिखियो। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इसकी बोलो? एम्पियर। बड़का है ना, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम, तो अपने नाम पर फेमस कर दी यूनिट। समझ गए ना, जैसे न्यूटन। ठीक है, केल्विन भी साइंटिस्ट का नाम, पता है कि नहीं? बहुत सारे साइंटिस्ट अपने नाम पे यूनिट रखे हैं, मेहनत की है तो इज्जत तो करना ही ना पड़ेगा। चलो, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद कौन आया बोलो? ना लुमिनस इंटेंसिटी का नाम सुने हो? लुमिनस है ना। इंटेंसिटी लिख लेना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है? लुमिनस को ज्योति, और इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। ज्योति की तीव्रता, समझ गए ना? ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। कैंडिल से कैंडेला बना है। उसको सी और छोटका डी, सी डी, कैंडेला इसको पढ़ते हैं पूरा। कैंडेला, सी डी, कैंडेला। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, कैंडेला। अब क्या है जानते? एक है लास्ट, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, सब लिख दिया शॉर्ट में। सबस्टेंस, तू मोल का नाम सुना है? और केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना 11th का, वो मोल कॉन्सेप्ट है, समझे? वही मोल जो केमिस्ट्री में तू मोल पढ़ेगा, वही मोल। एमओएलई मोल। मोल का मतलब छुछुंदर भी होता है, पता है कि नहीं? नहीं, मोल में छुछुंदर भी होता है और मोल एक यूनिट भी होता है। समझ गए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। ठीक, ओके। इसको सिंबल में जो लिखते हैं ना, एमओएल लिखते हैं। पढ़ते हैं सिंबल में एमओएल लिखते हैं, सिंपल।
2 मोल 3 मोल, समझ गए ना? कितने हो गया फिजिकल क्वांटिटी बोलो इसके अंदर? 7। सातों की यूनिट याद हो गया? चलो एक बार हम लोग ऐसे देख बिना देखे हुए बोलते हैं। चलो बोलो तो, पहले क्या था? लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा बोलो टेम्परेचर, 5, अरे 3 तो याद ही है, 4 ही तो ध्यान रखनी है। एक कौन? टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिक करंट, और लुमिनस इंटेंसिटी, और कौन सा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना? और बस हो गया ना टेम्परेचर। यूनिट तो याद है ना सबका? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कोई सर्दी खांसी नहीं है ना? चल ठीक है, ओके। मिटाऊं? जानते हो साइंटिस्ट का अभी भी पेट नहीं भरा, इतना देने के बाद भी फिर पेट नहीं भरा। फिर याद आया, नहीं 2 और मैं दूंगा। बोला क्या देगा? बोले इसको सप्लीमेंट्री के रूप में यूज कर लेना। समझ रहे हो? तो 2 याद आया उसे, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के रूप में उसको जाना गया। मेन तो 7 ही है बच्चों, फंडामेंटल 7 क्वांटिटी रखी गई एसआई के अंदर, समझ गए? लेकिन बाद में उसको 2 याद आ गया, जिसको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब समझते हो ना क्या होता है सप्लीमेंट्री? हाँ सप्लीमेंट है ना, एज ए सप्लीमेंट, है ना? तो आइए जरा हम देखते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या क्या है। तो 2 ही है क्वांटिटी सप्लीमेंट्री में, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स। एक है बच्चों प्लेन एंगल, क्या है? प्लेन एंगल। और एक है बच्चों सॉलिड एंगल, समझे? नहीं, ये तुम नाम ही पहली बार सुने होगे, है ना? अब तू तो 10th क्लास में एंगल सुना करते थे, सिर्फ एंगल सुनते थे। प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है तुम जानते भी नहीं। सच्चाई है ये, सिर्फ एंगल मास्टर साहब बोला करते थे, या किताबों में एंगल लिखा करते थे, है ना? लेकिन ये सॉलिड एंगल प्लेन एंगल ही क्या है चक्कर बताऊंगा, ठीक है ना? टेंशन मत ले, बताऊंगा इस बारे में। उतनी किताबों में डिटेल नहीं है, लेकिन हम बता देंगे जितना जानना है। सुन, इसकी यूनिट तो जान ले। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। RAD शॉर्ट में लिखते हैं, पढ़ते हैं रेडियन। पढ़ते क्या है बोलो? रेडियन। और सॉलिड एंगल का SR, सिंबल SR है, चमका क्या है? SR, और ब्रैकेट में लिखता है स्टी रेडियन, स्टी रेडियन, स्टी रेडियन, स्टी रेडियन। क्या है बोलो? स्टी रेडियन। SR बोलते हैं सिंबल से। बस खत्म हो गया SI यूनिट। SI सिस्टम के अंदर ही है ना ये दोनों। तो प्लेन एंगल की SI यूनिट रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टी रेडियन। नया है ना जीवन में ये SR, स्टी रेडियन। कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब एक जैसा एडजस्ट हो जाओगे। नए नए घूमने आए हो ना अभी अभी, ठीक है? माहौल देखो, प्लेन एंगल की यूनिट और सॉलिड एंगल की स्टी रेडियन, सिंबल SR, ठीक ना? RAD रेडियन, SR। चलो मिटा दूं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट अच्छे से आ गया। तो आज जो है तुमने यूनिट पढ़ा, मेजरमेंट पढ़ा। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट क्या होता है पक्का पता चल गया? क्या होती है बोलो मेजरमेंट? कंपैरिजन बिटवीन टू। और दूसरी बोलो, मेजरमेंट के बाद क्या पढ़ाया? यूनिट। यूनिट क्या होता है याद है? क्या होता है यूनिट बोलो? अब ऐसे बोलते हैं, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो मुझे उस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना पड़ेगा किसी एक सर्टेन स्टैंडर्ड रेफरेंस से। वही स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या कहलाती है? यूनिट। नहीं आया? अंग्रेजी बोलना है तो क्या बोलेंगे? टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू कंपेयर दैट फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन स्टैंडर्ड रेफरेंस। दैट स्टैंडर्ड रेफरेंस इज कॉल्ड। नहीं आया? अरे आएगी नहीं, रटना नहीं सुबह सुबह, ठीक है? उठ के यूनिट क्या होती है, झुप रहे हैं नहीं है? ऐसा होता है ना, नींद आ रही है, कोई देख तो नहीं रहा है ठीक है? क्लियर? एकदम अच्छे से समझ लो, एकदम अपनी लैंग्वेज में लिखने का, फिजिक्स पूरी अपनी लैंग्वेज में लिखने का। चलो भाई, उसके बाद क्या पढ़ा? सिस्टम्स ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट बोलो कितने? मेनली कितने? कौन कौन? 3 की 4? जान से मार दूंगा। 4 की 3? अबे 4 है ना। पहला कौन था? हाँ, दूसरा, तीसरा MKS। अब MKSC पढ़ना पढ़ो, नहीं छोड़ दो। MKSC, ठीक है? मेनली क्या है? ये 3 तो है ही, और चौथा कौन? तो कितनी? 4। बेसिकली 4 है, ठीक है? ओके, सबका याद है ना कौन से किसमें? बोलो। एक बंदे जाके बोल रहा है, भाई साहब 6 फीट का जींस देना जरा, 6 फीट का जींस। बोलिए जरा, वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है? FPS, है ना? FPS में बात कर रहे हैं ना? और मान लो तुम गए दुकान में, बोले भाई साहब 10 पाउंड आलू देना जरा, 10 पाउंड। तो बोलो कौन सी सिस्टम में बात करा? FPS। बोले 50 किलो आलू दियो जरा,
क्या कौन से सिस्टम में? एमकेएस नहीं तो एसआई। एमकेएस में जो होता है वही एसआई के अंदर भी होता है ना, बोलो लेंथ मास टाइम में कोई परिवर्तन नहीं है। चल एडवांस नहीं, चलिए तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट अपने को अच्छे से आ गया, यूनिट भी आ गया है ना। ओके, अब हम बच्चों बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात करेंगे? दो तरीके का फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चों, एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। एक फंडामेंटल होता है और एक डिराइव्ड होता है, समझ रहे हो? तो लिखिए टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर वन, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी को ब्रैकेट में लिख देना बेसिक क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। हेलो, फंडामेंटल को ही बेस कहते हैं, बेस क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का ही दूसरा नाम बेसिक क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड, डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पेलिंग पता है ना क्या? DERIVED, डिराइव्ड। ठीक है, तमाम फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी ना, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी ना, सबको बुला लिया एक साथ, आजा। ठीक है, सब फिजिकल में बुलाया, बोला कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल के नाम से फेमस होंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड बोलूंगा। बोला किसको फंडामेंटल बोलना है, किसको डिराइव्ड। फंडामेंटल का बेसिक मतलब क्या होता है ये पता है तुम्हें? फंडामेंटल का मतलब उससे छोटा नहीं है, मतलब वो किसी और से मिलके बना हुआ नहीं होना चाहिए। इसका फंडामेंटल का मतलब ये होता है ना, जिससे हम बात करते हैं कि मटेरियल एटम से मिलकर बना है। एक एग्जांपल, मटेरियल, जब पता साइंटिस्टों को चला कि मटेरियल जिस पार्टिकल से मिलकर बना उसका नाम एटम है, तो एटम किससे मिलकर बना हुआ ये नहीं पता था, तो मान एटम हो गया फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मटेरियल। ठीक, थोड़ी देर बाद पता चला ना एटम भी तीन पार्टिकल से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक, अब हम एटम को फंडामेंटल पार्टिकल कहना छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता नहीं है कि किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना नहीं पता, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों फंडामेंटल हो गए। नहीं समझे? तो ब्रह्मांड किससे मिलकर बना? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल जिस दिन पता चल जाएगा, वो बोलने इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहना छोड़ देंगे। मानते हो कि नहीं? यानी फंडामेंटल का बेसिक मतलब छोटा से छोटा, एकदम छोटा, उससे और छोटा संभव नहीं है, उसको फंडामेंटल कहते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी फंडामेंटल मिलकर किसी और चीज का निर्माण हो जाए उसको हम डिराइव्ड कहते हैं। ये डिराइव हुआ इससे, कर बना, समझ के ना। साफ साफ शब्दों में बोला जाए कि वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करने लगे उसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। यानी उसको अगर हम तोड़ें तो फंडामेंटल के रूप में टूट जाए, समझ रहे हो ना। यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस कर सके। क्या कर सके? एक्सप्रेस। यानी एक्सप्रेस तो तभी करूंगा ना जब वो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रहा होगा, तो उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। भाई डिराइव्ड, जो डिपेंड करेगा उसको डिराइव्ड, और जो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है अपने आप में, वो क्या है? फंडामेंटल। चमका क्या? तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है बोलो? द फिजिकल क्वांटिटी which does not depend upon any another physical quantity called fundamental quantity. Example, length mass time, सदाबहार। देख लो सभी सिस्टम में लेंथ मास टाइम आया, ठीक है ना। लेंथ को मास से लेना देना नहीं है, मास को टाइम से लेना देना नहीं है, तीनों को इंडिपेंडेंट है और किसी से कोई लेना देना नहीं आपस में, तो इसलिए ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों। लेकिन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल है। एसआई के अंदर टोटल कितना है? 7। जिस भी सिस्टम के अंदर जो क्वांटिटी को लिया गया है ना, वो एज ए फंडामेंटल ही लिया गया है, समझ गए? बोलो। तो एमकेएससी सिस्टम के अंदर कितने फंडामेंटल हैं? 4। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम और चार्ज। चार्ज भी तो लिया गया था। और एमकेएसए के अंदर, एमकेएसए 4। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और एसआई के अंदर 7। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम और कौन? टेम्परेचर और लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नालायक, चार्ज कहां से आ गया? घुसा दी चार्ज इसमें, ठीक है। चार्ज नहीं है ना, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। लिखो द फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी
द फिजिकल क्वांटिटी which depends upon, which does not depend upon any another physical quantity, which does not depend upon any another physical quantity, called fundamental quantity. फॉर एग्जाम्पल बोलो, लेंथ मास टाइम तो है ही सदाबहार फेमस लेंथ मास टाइम। है ना, चलो लेंथ मास टाइम। और भी हो सकते, इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, कितने? 7। एसआई के अंदर जितने भी लिस्ट बनाए सातों क्या है? फंडामेंटल। नेक्स्ट, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, the physical quantity which depends upon any another physical quantities, है ना, called derived physical quantity, या derived और ये बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं फंडामेंटल को, या बेस क्वांटिटी। तो बच्चों टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनेशन था कि किसकी उत्पत्ति का पता है, किसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। उत्पत्ति मींस ओरिजिनेशन, जिसकी ओरिजिनेशन का पता नहीं है वो फंडामेंटल, और जिसकी ओरिजिनेशन पता है वो क्या है? डिराइव्ड। फॉर एग्जांपल जैसे एरिया देखो, एरिया को अगर मैं एक्सप्रेस करूं तो फंडामेंटल के रूप में हो जाएगा कि नहीं बोलो? किसी का भी एरिया रेक्टेंगल हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, बताओ लेंथ पर डिपेंड करा कि नहीं करा? लेंथ क्या है? फंडामेंटल। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी है कोई बोलो? डिराइव्ड। अब बोलो वॉल्यूम भी क्या है? डिराइव्ड। वॉल्यूम। स्पीड बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, स्पीड। तो डिस्टेंस भी लेंथ है एक तरह का, टाइम तो टाइम फंडामेंटल है। तो स्पीड डिस्टेंस ये भी क्या है? डिराइव्ड। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी स्पीड। एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? फोर्स क्या है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है। मास भी फंडामेंटल, एक्सेलरेशन तो है ही खुद डिराइव्ड। तो बच्चों ये सभी क्वांटिटी, इनको 7 को छोड़कर जो भी तेरे दिमाग में आ रहा है वो सभी क्या है? डिराइव्ड है। चमका क्या? बोलो ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बोलो? फंडामेंटल। ध्यान रखना, एग्जांपल्स लिख दे डिराइव्ड क्वांटिटी का। किसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी? ये तो आ गया ना, लेकिन अब हम एग्जांपल्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल्स, अब हम जरा एंगल के बारे में बात कर लें। एंगल जो अभी तक छूट गया है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, है ना। तो सबसे पहली बात अपन एंगल के बारे में बात करेंगे। अभी जो थोड़ी देर लगेगा, तेरे को कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूं। ये एंगल ट्रिग्नोमेट्री का एंगल क्या होता है, लिखो एंगल। इससे पहले जब अपन 10th क्लास में थे या 9th में थे तो सिर्फ उस समय एंगल ही सुनाया जाता था, कोई प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का नाम निशान नहीं था, ओनली एंगल बात किया जाता था। लेकिन अब 2 नामों से फेमस हो गया, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो पहले हमको इसको डिटेल में जानना चाहिए। आइए जानते हैं एंगल क्या होता है बच्चों। अगर तुमसे कोई पूछता है कि एंगल है क्या, डिफाइन एंगल। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक रे है, रे या लाइन, और ये रिवॉल्व कर गया ऐसे, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एंगल। एंगल बेसिकली इंक्लिनेशन होता है। एंगल बेसिकली क्या होता है? इंक्लिनेशन। ये भी कह सकते हैं कि 2 लाइन के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उसको एंगल कहते हैं। और एक बात और मजे की बात बताऊं, जो तुम एंगल जिसे तुम कहते हो वही प्लेन एंगल है। जिसे तुम सिर्फ एंगल कहते हो वो प्लेन एंगल ही है। जो यानी जो तूने 9th 10th एंगल के बारे में पढ़ा था वो वाकई में प्लेन एंगल था। क्या था? प्लेन एंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल इट इज अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। ओके, इट इज अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन तो कैसा भी हो सकता है ना,
इट इज अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन, नहीं तो अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, ये अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ रे है ना, एट अ पॉइंट। अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ रे एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। क्लियर, लिखो। इट्स अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन of a ray, it is amount of revolution of a ray है ना, at a point है ना, ठीक है। और करके ये भी लिख सकते हैं, it is amount of inclination between two line at a point। दो लाइन को जब इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पर, तो एक इंक्लिनेशन नजर आती है कि नहीं। तो ये और करके लिख दूसरे स्टाइल में, इट इज अमाउंट ऑफ बिटवीन टू लाइन्स एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। आया, चलिए डायग्राम दिखा देता। सुन, अब एंगल दो तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ एंगल। लिखो, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, नंबर 1 प्लेन एंगल, नंबर 2 सॉलिड एंगल। एक काम करना, ऐसे कर देना, बीच में लाइन बना दियो, इधर प्लेन एंगल बना दे, इधर सॉलिड एंगल लिख दे। प्लेन एंगल, सच्चाई तो यह है कि जो अभी तुमको एंगल मैंने बताया वो प्लेन एंगल ही था। क्या था? अब सुन ले, प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, दुनिया की कोई भी एंगल है तो अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन ही ना। दुनिया की कोई भी एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन। बट जानते हो, किसी आर्क के द्वारा किसी पॉइंट पर जो इंक्लिनेशन होती है ना, उसको कहते हैं प्लेन एंगल। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये प्लेन एंगल बनाता कौन है, तो आर्क बनाती है। कौन बनाती है? आर्क, किसी पॉइंट पर। आओ दिखाता हूं। देखो, जैसे ये आर्क है बच्चों, ये अपना इसका सेंटर होगा, तो इस पे इस आर्क के द्वारा एक इंक्लिनेशन डिजाइन हो रहा है कि नहीं, डेवलप हो रहा है कि नहीं। तो इस आर्क के द्वारा इस पॉइंट पर जो इंक्लिनेशन डेवलप हो रहा है, इसी को हम प्लेन एंगल कहते हैं। इसको थीटा लिखो, बीटा लिखो, अल्फा लिखो, गामा लिखो, फाई लिखो, काई लिखो, सब कुछ भी लिख दो, है ना। नोटेशन तो किसी से भी कर लो। तो इट इज अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन फॉर्म्ड एट अ पॉइंट बाय एन आर्क। किसके द्वारा? आर्क के द्वारा। अब तेरे मन में होगा कि सर इसको प्लेन एंगल क्यों कहते हैं? चलो, एंगल का मतलब इंक्लिनेशन होता है, तो आर्क के द्वारा जब किसी पॉइंट पर इंक्लिनेशन डेवलप होता है ना, तो वो एक प्लेन में डिजाइन होता है। कहां डिजाइन होता है? आओ दिखाता हूं, देखो।